हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग 70 माइल्स। आज हम बात करने वाले हैं आपसे टाटा नेक्सॉन के टायर साइज़ के बारे में। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन में अगर बेसिकली हम देखें तो दो पर्टिकुलर साइज़ आपको कंपनी ऑफर करती है। गाड़ी के जो इनिशियल वेरिएंट्स हैं यानी एक्सी, एक्सएम, एक्सएमएस और एक्सजेड वेरिएंट, उसमें कंपनी जो आपको साइज़ ऑफर करती है वो है 195/60/16, 195 60R 16। दोस्तों, वहीं अगर गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट्स यानी एक्सजेड प्लस या उससे ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं उसमें कंपनी आपको ऑफर करती है 215/60/16, 215 60R 16। और यहाँ एक फ़र्क और भी आ जाता है, जो बेस वेरिएंट या उससे ऊपर के वेरिएंट्स है यानी एक्सी, एक्सएम, एक्सएमएस और एक्सजेड वेरिएंट, उसमें कंपनी आपको स्टॉक रिम्स में स्टील रिम्स ऑफर करती है। वहीं अगर एक्सजेड प्लस या उससे ऊपर के जो वेरिएंट्स है जिसमें 215 60R 16 कंपनी आपको टायर साइज़ ऑफर करती है, उसमें कंपनी आपको ऑफर करती है डायमंड कट एलॉय व्हील्स। तो दोस्तों, बहुत बार मार्केट में लोग ये भी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बजट नहीं फंसाना चाहते हैं अपनी गाड़ी को परचेज़ करते हुए, वो गाड़ी के बेस वेरिएंट एक्सी या एक्सएम या एक्सएमएस वेरिएंट परचेज़ कर लेते हैं और वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाड़ी में आफ्टर मार्केट एलॉयज़ फिट करवाना और गाड़ी के टायर को अपग्रेड कराना। क्योंकि आप कभी भी नोटिस अगर करिए तो टाटा नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो जो गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट्स हैं यानी एक्सजेड प्लस या उससे ऊपर के वेरिएंट्स, उसमें जो कंपनी आपको डायमंड कट एलॉयज़ फिट करके देती है और जो उसमें टायर साइज़ होता है 215/60/16, वो गाड़ी के लुक को ओवरऑल बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। गाड़ी उस टायर में, उस एलॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा ऊंची देखने में लगती है। वहीं अगर कंपैरिजन टू जो बेस वेरिएंट्स है गाड़ी के एक्सी या एक्सएम वेरिएंट, उसमें गाड़ी उतनी ज़्यादा आपको लुक वाइज बाहर से ऊंची नहीं लगती है देखने में, तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग आफ्टर मार्केट कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा, अगर आप अपने स्टॉक साइजेस जो बेस वेरियंट या एक्सएम वेरियंट पे कंपनी फिट करके देती है 195 60R 16, उसे अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से बेहतर साइजेस हैं जिसमें आप अपने गाड़ी को अपग्रेड करा सकते हैं, अपने गाड़ी के टायर को, और आपके गाड़ी पे उससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिना पूरी जानकारी के किसी भी टायर साइज़ को किसी भी टायर साइज़ में अपग्रेड करा देते हैं, बहुत ज़्यादा टायर चौड़ा करा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचा करा देते हैं, तो उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट आता है वो आपके गाड़ी के सस्पेंशन और अदर हार्डवेयर टूल्स पे भी आता है। तो दोस्तों, इस चीज़ की पूरी जानकारी ज़रूर रखिए अपने गाड़ी के टायर अपग्रेडेशन से पहले। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप अपनी टाटा नेक्सॉन के टायर को चेंज कराना चाहते हैं विदाउट अपग्रेडेशन, बिना टायर को अपग्रेड किए हुए, तो मार्केट के अंदर क्या बेहतर ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो अगर आपके पास है इनिशियल वेरिएंट्स यानी एक्सी, एक्सएम या एक्सजेड वेरिएंट, तो आपकी गाड़ी में जो स्टॉक साइज़ होगा वो लगा होगा 195/60/16। दोस्तों, एक बजट रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है सीएट कंपनी का सिक्योरा ड्राइव। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन टायर है, बहुत आराम से ये आपको 70 से 75 हज़ार किलोमीटर की लाइफ ऑफर करता है। जो इस टायर की रबर कंपाउंड है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जिससे आपको टायर में एक अच्छी कुशनिंग मिलेगी, आपको गाड़ी के अंदर जर्क कम महसूस होगा। इसके अलावा ये इसकी जो ग्रिपिंग है वो आपको रोड पे एक अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करती है, जिससे आपके गाड़ी का माइलेज भी इंक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ एक अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आपकी गाड़ी दे पाएगी। दोस्तों, अगर इस टायर की कीमत की हम बात करते हैं तो 195 60R 16 सिक्योरा ड्राइव में आपको तकरीबन 52 से 5400 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 215 60R 16 सिक्योरा ड्राइव लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन आपको 5700 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कंपनी इस पे आपको 5 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी ऑफर करती है, जिसमें आपको फर्स्ट 2 ईयर अनकंडीशनल वारंटी के तौर पे ऑफर किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी राइड ज़्यादा है, आपकी रनिंग ज़्यादा हाईवेज़ पे होती है, आप ऑफ रोडिंग्स करते हैं, तो आप जा सकते हैं प्रीमियम रेंज के अंदर योकोहामा के साथ। काफ़ी बेहतरीन टायर है, काफ़ी अच्छी लाइफ आपको ऑफ़र करते हैं। तकरीबन बहुत आराम से 80,000 के अराउंड इसके टायर आपको चल जाएंगे। आपको 5 ईयर्स की वारंटी इसमें मिल जाती है, फर्स्ट 2 ईयर अनकंडीशनल वारंटी के तौर पर आपको मिल जाता है। इसके कीमत की बात करें तो 195 60 16 तकरीबन आपको 6800 से 7000 के अराउंड आ जाएगा। वहीं अगर आप 215 60R 16 की बात करते हैं तो तकरीबन 8000 के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आपको योकोहामा भी के अर्थ 1 सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा, आप इसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्सॉन के टायर अपग्रेडेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन एक्सी, एक्सएम या एक्सजेड वेरिएंट है और आप अपने टाटा नेक्सॉन के टायर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो किन 2-3 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन की एक्सी या एक्सएम वेरिएंट है और आप उसके स्टॉक साइजेस यानी 195 60R 16
मॉडल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको किस पर्टिकुलर साइज के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि अगर आप टायर को बहुत ज़्यादा चौड़ा करते हैं अपने गाड़ी में, अगर आप किसी ऐसे साइज के साथ जाते हैं अपग्रेड करके जो टायर और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो बेशक इसका इम्पैक्ट आपके गाड़ी के माइलेज पे पड़ने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो गाड़ी के आपकी जो स्टीयरिंग हैंडलिंग है उस पर भी थोड़ा इम्पैक्ट आपको महसूस होगा। दोस्तों इसके अलावा जब भी आप अपने गाड़ी के टायर को अपग्रेड करिए तो आपको ध्यान ये रखना है जो पर्टिकुलर आपका 195 60 R16 है, जो टायर आप अपग्रेड करना चाहते हैं जिस टायर के साथ, आप उस टायर की सरकमफ्रेंस जो है आपको उसे मेंटेन करना है। जो आपका टायर स्टॉक साइज है 195 60 16, उस टायर की जो सरकमफ्रेंस है यानी जो उस टायर की परिधि है उसी के बराबर या उससे 1-2% ऊपर का जो टायर साइज़ जिसमें आप अपग्रेड करना चाहते हैं उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो उसी के आसपास होना चाहिए, या फिर आपके जो स्टॉक साइज है उससे 1 से 2% ज़्यादा होगा तो आपके गाड़ी में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और आसानी से आपके गाड़ी में लग जाएगा और आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पे भी इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर एक पर्टिकुलर साइज़ में बताऊं, अगर आप अपने गाड़ी के टायर को अपग्रेड करना चाहते हैं टाटा नेक्सॉन को, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने जो इनिशियल वेरिएंट्स यानी एक्सटी या एक्सएम वेरिएंट अगर आपके पास है और आप इसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बेशक जाइए जो नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको कंपनी ऑफर करती है, यानी कि एक्सजेट प्लस में 215 60 R16 आप उस पर्टिकुलर साइज़ के साथ अपने बेस वेरिएंट के टायरों को अपग्रेड कर सकते हैं। क्यों? इससे आपके गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी जो आपको अपर वेरिएंट्स में टायर वगैरह और एलॉय व्हील्स लगा के देती है वो कंपनी के इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड होते हैं, जिससे आपके गाड़ी के सस्पेंशन पे, ब्रेकिंग पे, हैंडलिंग पे, आपके गाड़ी के जो ऑडोमीटर्स हैं उन सब चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, उससे आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं आता है। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपने गाड़ी के इनिशियल वेरिएंट्स आपके पास टाटा नेक्सॉन है और आप इसे अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप गाड़ी के जो टॉप एंड वेरिएंट्स में एलॉयज आते हैं कंपनी के डायमंड कट, आप उनके साथ जाइए और जो स्टॉक टायर्स आते हैं अपर वेरिएंट्स के 215 60 R16 आप उनके साथ जाइए, वो काफ़ी बेहतर होते हैं, वो काफ़ी हद तक आपके गाड़ी के लुक को इन्हेंस कर देंगे। और आपकी एक्सएम या एक्सी वेरिएंट्स में अगर आप टॉप एंड वाले एलॉयज और टायर लगवा लेते हैं तो आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर चलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी, आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस पे किसी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।